हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में जो चैप्टर सेकंड है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सम फ्रूट लाइक मैंगो, लेमन, रो ग्रेप्स, ऑरेंज इट्स एक्स्ट्रा हैव ए सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो देखो ऑप्शंस जो हैं, इन सभी ऑप्शंस को मैं आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कहाँ पर हमें अवेलेबल होगा। सबसे पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमेशा विनेगर में मिलता है, ध्यान रखना। 5% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का जो होता है वो विनेगर में होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सिट्रिक एसिड मैंगो, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज इसमें मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हुआ है वो है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें मिलता है हमेशा कर्ड में, ठीक है, जो लैक्टोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये टोमेटो में हमें मिलता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस क्लियर हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो है ये एक रिएक्शन बेस है, इसलिए हम रिएक्शन साथ में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमें बोलता है जिंक ग्रैनल्स ऑन ट्रीटिंग, ध्यान रखना लिखते जाएंगे कौन से ग्रैनल से, जिंक के ग्रैनल से वो ट्रीट कर रहे हैं विथ एन एसिड एक्स। इस एसिड का नाम हमने रख दिया एक्स, ओके। फॉर्म द जिंक सल्फेट, और ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है ZnSO4, जिंक सल्फेट, ओके। सॉल्ट अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस Y, और इसी के साथ क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक गैस Y प्रोड्यूस हो रही है विच बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन बॉट नियर टू द बर्निंग कैंडल, और पॉप साउंड प्रोड्यूस करती। तो ऐसी कौन सी गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है? वो है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर Y आपने आइडेंटिफाई कर लिया है जो है हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफाई X एंड Y, ठीक है। तो यहाँ पर X क्या होना चाहिए? देखो SO4 यहाँ पर सॉल्ट में आ रहा है, और SO4 हमेशा कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेगा? SO4 एनायन है वो हमें मिलेगा H2SO4 से। तो इसका मतलब आपका जो X है वो हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें X सल्फ्यूरिक एसिड हो और Y आपका हाइड्रोजन गैस हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन जो C है उसमें X सल्फ्यूरिक एसिड है और Y हाइड्रोजन गैस है। बहुत सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। रीड आउट कर रहा हूँ मैं। द फिगर गिवन बिलो। पहले तो ये डायग्राम आप देखो, इस डायग्राम को देखते से ही आपको एक एक्टिविटी याद आ रही होगी जिसमें हमने प्रूव किया था कि कैसे एसिड जो है वो ड्राई स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या था, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और NaCl की रिएक्शन करवाई थी और HCl गैस प्रोड्यूस हुई थी। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन concentrated sulfuric acid जो मैंने अभी बताया and sodium chloride which react with each other and form HCl gas। ध्यान रखना HCl gas है यानी ड्राई स्टेट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ब्लू लिटमस पेपर इज brought near the mouth of the delivery tube to check the presence of HCl acid but no change is observed in the color of litmus paper। तो वो because, तो क्यों चेंज नहीं हुआ? तो मैंने बताया ना ड्राई स्टेट की वजह से नहीं हुआ। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है द लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई, करेक्ट। जो लिटमस पेपर हमने यूज़ किया है वो ड्राई होगा तो वो ब्लू से रेड नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड क्या है? द लिटमस पेपर यूज्ड इज मॉइस्ट। नहीं, अगर मॉइस्ट होगा तो वो डेफिनेटली कलर चेंज कर लेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड रॉन्ग है। थर्ड है ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विथ एन एसिड, जो रॉन्ग है क्योंकि ब्लू लिटमस तो एसिड के साथ अपना कलर चेंज करता है, तो ये ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द लिटमस पेपर इज केप्ट वेरी क्लोज टू द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, तो बिल्कुल रॉन्ग है। आप क्लोज रखो या फार रखो, अगर थोड़ा भी कांटेक्ट में आएगा तो वो कलर चेंज करेगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। तो लास्ट तीनों ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग थे और हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑकर्स व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। ध्यान रखना
हम एसिड को किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन। क्या मैं एसिड को वाटर में ऐड करूँगा तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, यस करेगा, यानी आयोनाइजेशन होगा वहाँ पर, करेक्ट आंसर। सेकंड न्यूट्रलाइजेशन, नहीं, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा एसिड को बेस करता है, वाटर नहीं करता, तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। डाइल्यूशन, हाँ, एसिड को कभी भी वाटर में ऐड करेंगे तो वो डाइल्यूट होगा, इसका मतलब डाइल्यूशन करेक्ट है। सॉल्ट फॉर्मेशन, नहीं, एसिड यहाँ रिएक्ट थोड़ी कर रहा है, एसिड जब भी रिएक्ट करता है तब सॉल्ट फॉर्म होता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें आयनाइजेशन भी हो रहा हो और डाइल्यूशन भी हो रहा हो, ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। तो आंसर हुआ क्या हुआ हमारा, बी, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब इससे आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कौन कौन होते हैं हम डिस्कस करें तो फर्स्ट फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एसिडिक इंडिकेटर नहीं होता, ये कलरलेस रहता है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। लिटमस, यस, लिटमस रेड हो जाता है। टर्मरिक, ये बेसिक इंडिकेटर है, ये बेस में रेड होता है, ये एसिड में कोई इफेक्ट शो नहीं करता। मिथाइल ऑरेंज, यस, मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर आपका वो होगा जिसमें सेकंड और फोर्थ को करेक्ट बताया होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी, जिसमें सेकंड एंड फोर्थ को करेक्ट आंसर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डाइल्यूट एसिड डज नॉट, ध्यान रखना नॉट वर्ड पे, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विथ। तो ऐसी किससे हम ट्रीटमेंट करें कि CO2 प्रोड्यूस ना हो, तो ध्यान रखना एसिड के साथ मार्बल, तो मार्बल जो है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बोनेट एसिड के साथ प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना CO2 प्रोड्यूस करता है। लाइम, लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है, लाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या मैं एक मेटेलिक ऑक्साइड बोल सकता हूँ, तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, हमने पढ़ा है, और बेसिक नेचर होता है तो वह एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका मतलब CaO एसिड के साथ CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, और हमें वही चाहिए जो ना करे, तो लाइम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैं यहाँ मार्क करता हूँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ CO2 प्रोड्यूस करेगा, यानी बेकिंग सोडा रॉन्ग आंसर हुआ। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी उसका मेन कंपोनेंट CaCO3 होता है, ठीक है। तो ये भी कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट और ये कार्बोनेट है, यानी ये तीनों तो CO2 प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन लाइम यहाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ लाइम। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस वॉज टेस्टेड फॉर इट्स pH वैल्यू, ठीक है। एक सैंपल लिया हमने, उसको टेस्ट किया उसकी pH वैल्यू के लिए, ठीक है। इट केम आउट टू बी 5, pH कितनी है ये 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ करने के लिए एक सुटेबल सॉइल हमें यहाँ पर बनानी है, तो उसके लिए उसमें क्या ऐड किया जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना एसिडिक सॉइल है क्योंकि 5 pH है, और इतनी ज़्यादा एसिडिक सॉइल पर हम कोई भी ग्रोथ नहीं कर सकते किसी प्लांट की, ठीक है। तो हमें स्लाइटली उसको एसिडिक करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा उसमें, हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा बेस, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से केमिकल बेस है। कैल्शियम क्लोराइड, ये तो सॉल्ट हुआ, सॉल्ट तो रॉन्ग आंसर हुआ, हमें बेस चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हम ये काम में ले सकते हैं। और नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अभी तो हमने बात की CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेसिक नेचर का, क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये दोनों हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें सेकंड और थर्ड दोनों हों, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बी।
तो 7th का करेक्ट आंसर हुआ बी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक रिएक्शन देखने को मिल रही है और बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बताने हैं इसमें। तो CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सिंपल। ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस CO2। ध्यान रखना क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 ही डैश दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट यहाँ 3 बनेंगे। तो सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से क्लोरीन, तो ये बनेगा CaCl2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ CaCl2। तो सबसे पहले तो कैल्शियम क्लोराइड, नेक्स्ट CO2 फिक्स है ही और साथ में वाटर फिक्स है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये इन चारों में अगर कहीं है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो मेरा 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सिंपल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एन एंट्स स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डैश which will neutralize the effect of chemical injected by the ant sting into our skin. Choose the correct option from the following to be filled in the blank. ठीक है, तो जो आपको ब्लैंक दिया है उसमें फिल करना है। देखते हैं क्या क्या हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, पहली चीज़ तो एंट स्टिंग जो है वो क्या रिलीज़ करेगी, वो हमेशा एसिड रिलीज़ करेगी। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस। तो हमें सिर्फ बेस यहाँ ढूंढना है, माइल्ड बेस। तो देखें कौन कौन से ऑप्शन है। मेथेनोइक एसिड, एसिड को एसिड नहीं कर सकता। फॉर्मिक एसिड नहीं कर, ये तो रिलीज़ हुआ है। फॉर्मिक एसिड जो है ये तो हमें एंट स्टिंग में रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। बेकिंग सोडा, यस, ये एक माइल्ड बेस है। कास्टिक सोडा नहीं, कास्टिक सोडा बेस माइल्ड बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें सिर्फ कौन सा यूज़ करना है, माइल्ड बेस। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। रिएक्शन है अगेन, हमें आइडेंटिफाई करना है सॉल्ट। तो देखो देखते ही पता चल रहा है सॉल्ट हमेशा जो बेस है वो आपको कैटायन देता है। तो NH4 प्लस तो आपको किसने दिया, बेस ने, और ये एनायन देता है तो SO4 2 माइनस किसने दिया, आपको एसिड ने। तो सॉल्ट जब बनेगा, इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी +1 है, तो क्रॉस करें तो ये बनाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। तो ये ऑप्शन में आपको जहाँ भी दिख रहा है वो करेक्ट आंसर है और ये आपका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इंटरेस्टिंग है, समझना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको हर सॉल्ट में देखना है कि वो कौन से एसिड और बेस से बना है और फिर आपको पता लगाना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना सिंपल लॉजिक है। अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जो एसिड और बेस मिले हैं उसमें एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और बेस हमेशा वीक होगा, तभी वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाला बचा रहेगा तो वो एसिडिक होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट है NH4Cl, ठीक है। NH4Cl किस किस से मिलके बना होगा ये सोचना है आपको। तो NH4 एज इट इज़ लिख दो और Cl एज इट इज़ लिख दो। NH4 के पीछे OH लगा दो और Cl के आगे H लगा दो। तो ये किससे मिलके बना होगा, NH4OH और HCl, सिंपल। तो ये सॉल्ट इस तरह से बना होगा। अब यहाँ पर कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है ये देखो। क्या ये वीक है, बिल्कुल NH4OH वीक बेस होता है, और यहाँ पर HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे तो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला सब्सटेंस बनेगा। तो इसका मतलब NH4Cl एसिडिक है क्योंकि वहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन ही तो चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन बाकी है या नहीं ये हम चेक करते हैं। चलो देखते हैं NaCl किससे बना होगा। Na से Na जो है उसके पीछे OH लगाना है और Cl के आगे H लगाना है।
तो ये बना होगा NaOH और HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो NaCl हो गया न्यूट्रल, वो एसिडिक नहीं हुआ, तो ये क्यों रॉन्ग है ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करें Na2CO3, तो Na2CO3 के केस में क्या होगा, ये बना होगा NaOH, क्योंकि Na उससे लेना है और CO3 के लिए लेना है H2CO3, ठीक है, वैलेंसी के बेस पे। ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वीक हो गया, तो यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो एल्केलाइन होगा, ध्यान रखना वो क्या होगा, एल्केलाइन होगा। तो एल्केलाइन क्यों होगा, क्योंकि बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, हमें तो एसिडिक चाहिए। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट यहाँ कैसे बनता है देखना, ये बनता है CH3COOH और NaOH से। यहाँ पर NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COOH एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये जो सब्सटेंस यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन बनाएगा वो बेसिक यानी अल्कलाइन नेचर का होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कौन सा चाहिए था, एसिडिक कैरेक्टर वाला सॉल्यूशन चाहिए था, और एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर कौन शो कर रहा है, तो पूरे क्वेश्चन में आपको पता चल गया NH4Cl, सिंपल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 पे अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। हम सब जानते हैं, हमने यूजेस पढ़े हैं ब्लीचिंग पाउडर के, वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यहाँ पर काम करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मेक वाटर टेस्टियर, क्या वो वाटर को टेस्टियर बनाता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेकंड, रिमूव ऑल डर्ट फ्रॉम द वाटर, क्या वो डर्ट रिमूव करता है, नहीं, डर्ट रिमूव करने के लिए हमें दूसरे प्रोसेस होते हैं। मेक वाटर जर्म फ्री, यस, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, जर्म्स रिमूव करना। मेक वाटर क्लियर, नहीं, क्लियरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, मेक वाटर जर्म्स फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलें, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, which among the following represent the chemical formula POP, plaster of Paris, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सोचना ही नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर हो गया CaSO4.12H2O, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP का करेक्ट फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ध्यान रखना अगेन, और सॉल्ट से एल्कलाइन बताना है आपको, ठीक है। तो अगेन वही थ्योरी, किससे बना है ये देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट का, K2CO3, ठीक है। K2CO3 में K बनाएगा KOH और CO3 बनेगा H2CO3 से, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है मेरे पास। इस केस में क्या होगा, KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना, ठीक है, और H2CO3 वीक एसिड है। तो ये बिल्कुल KOH यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में दो आंसर राइट है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड यहाँ पर ऐसा करेगा, देखते हैं। सोडियम क्लोराइड किस किस से बनता है, NaCl, सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा NaOH प्लस HCl से। क्या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में न्यूट्रल हुआ, तो ये सॉल्ट हुआ न्यूट्रल, लेकिन हमें एल्कलाइन चाहिए, एल्कलाइन यानी बेसिक डिजॉल्व होने वाला। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, किससे बना होगा, ये बना होगा NaOH प्लस H2CO3, ठीक है। इस केस में NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 क्या है, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन होगा, और इसका ये आंसर भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको दो आंसर्स करेक्ट मिल रहे हैं, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, ओके। तो ये किससे बना होगा, KOH प्लस H2SO4। इस केस में क्या होगा, देखो KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट है वो
न्यूट्रल होगा। सिंपल। तो इस क्वेश्चन के आपके पास दो आंसर्स हैं, पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल when heated strongly lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied by the change in color from, देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में हमेशा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसे हीट करते हैं ना तो उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और इस केस में वाटर अगर रिमूव हो जाएगा तो वो क्रिस्टल हमेशा वाइट रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन से कलर से कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ, वो ब्लू टू वाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ ब्लू, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लू से वाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे MCQs हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फ़िलहाल थैंक यू।